गिरना पाप नहीं बल्कि गिरे रहना पाप है। इस वचन के द्वारा ईश्वर हमारे सामने ये बताना चाह रहे हैं कि हम जाने अनजाने में गिर जाते हैं पाप करके। मन से, वचन से, कर्म से हम पाप करके गिर जाते हैं और यह मानवीय स्वभाव है कि हम पाप में गिरते ही हैं। यदि कोई मनुष्य ये बोलता है कि मैं कभी पाप नहीं करता और मैं पाप में मैं कभी गिरा नहीं हूँ, यदि हमारी ऐसी सोच है तो हम में कुछ भी सत्यता नहीं है। संसार का कोई भी व्यक्ति अपने आप को निष्पाप न समझे, सब पाप करते हैं और ईश्वर के सिवाय न तो कोई निष्पापी है, न अच्छा है, न सच्चा है। हम सब पाप करते पापी मनुष्य है। लेकिन इस पाप से बाहर आने के लिए, पाप के बंधनों से मुक्त होने के लिए ईश्वर हमसे यही कहते हैं, आप यदि बूझकर या जानबूझकर पाप में गिर पड़े हो, नोइंगली या अननोइंगली, तो जो तुम पाप में गिर पड़े वो पाप नहीं है, लेकिन उस पाप में गिरे रहना वो पाप होता है। कहने का मतलब यह है, यदि ये जो स्पिरिट होती हैं, जो पाप की स्पिरिट होती हैं, चोरी की आत्मा, डकैती की आत्मा, बुराई की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, ईर्ष्या की आत्मा, एक दूसरे को नीचे गिराने की आत्मा, छुआछूत की आत्मा, यदि जाने अनजाने में हो जाते तो ईश्वर हमसे माफ कर देते। लेकिन इसी को हम कैरी ऑन करें तो ये वो पाप कहलाता है। तो ईश्वर हमसे यही चाहते हैं कि जानबूझ के गिरे हो या ना गिरे हो वो पाप नहीं है, लेकिन उसमें गिरे रहना ये पाप है। ईश्वर हमसे ये बताना चाह रहे हैं। और आगे ईश्वर हमसे कहते हैं, यदि ईश्वर की दृष्टि में कोई धर्मी है, यदि ईश्वर की दृष्टि में कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, यदि वो पाप में 7 बार भी गिर जाए तो ईश्वर उसे उठा लेता है, ईश्वर उसे उसके पाप माफ कर देता है। क्योंकि ईश्वर को पता है वो आगे कुछ करना चाहता है ईश्वर के लिए, ईश्वर की जनता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, संसार के लिए। तो यदि वो पाप करता है तो ईश्वर उसके पाप को क्षमा कर देते हैं, वो पश्चाताप के द्वारा। इसीलिए ईश्वर कहते हैं, गिरना पाप नहीं, पाप में गिरे रहना पाप है।